12 अप्रैल 2023 कानपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। एक 30-32 साल का शख्स जो बिल्कुल भिखारी जैसा दिख रहा था। उसके बाल और दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुके थे और उसे देखने से लग रहा था मानो वो कई दिनों से नहाया नहीं है। उसके कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और भूख प्यास की वजह से उसकी अंतड़ियां निकल आई थी। ये शख्स रेलवे स्टेशन पर लगे कचरे के डिब्बों में से पानी की खाली बोतल्स को निकाल कर उनमें पड़ा थोड़ा बहुत पानी चाटने की कोशिश कर रहा था। बीच बीच में वो स्टेशन पर पानी पी रहे कुछ लोगों की तरफ ललचाई निगाहों से भी देख रहा था। जब उसको ऐसा करते हुए स्टेशन पर गश्त कर रहे पुलिस अधिकारियों ने देखा तो वो उसके पास गए। उन्हें समझ में आया कि ये शख्स शायद काफ़ी प्यासा है, इसलिए उन्होंने इंसानियत के नाते एक पानी की बोतल खरीद कर उसे दी। पानी की बोतल मिलते ही वो शख्स इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो एक ही झटके में बोतल का सारा पानी पी गया। लेकिन पानी पीने के बाद उसने पुलिस अधिकारियों को जो बोला वो सुनकर वो लोग चौंक गए। उस भिखारी जैसे दिखने वाले शख्स ने पुलिस वालों को बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हुए थैंक यू कहा। थैंक यू सर फॉर द वाटर। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। थैंक यू। अब उसकी ये बात सुनकर पुलिस वालों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे एक पागल और फटे हाल भिखारी जैसा दिखाई देने वाला इंसान भी इतने अच्छे एसेंट में इंग्लिश बोल सकता है। इसलिए वो लोग उसे अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गए। अंदर ले जाकर उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे बात करने और इंग्लिश बोलने के अंदाज से तुम एक अनपढ़ भिखारी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। ये सुनकर एक बार तो वो इंसान थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके उसने इंग्लिश में कहा, सर माई नेम इज़ महावीर एंड एक्चुअली आई एम नॉट अ बैगर। आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली बट राइट नाउ आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड। लेकिन क्योंकि आप पुलिस वाले हो तो आपको सब कुछ बता देता हूँ। मैं 29 साल का हूँ और उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेरा घर है। मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक भाई है। मैं वेल एजुकेटेड हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 26 जून 2022 का दिन। इस दिन सुबह 10 बजे मेरे पिता ने मुझे एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए भेजा। मैं सबसे पहले हमारे घर के नज़दीकी एटीएम में गया, लेकिन वो बंद था। इसलिए मैं घर से थोड़ी दूर बिधुना में एटीएम ढूंढने के लिए चला गया। वहां जाकर मैंने एक एटीएम से पैसे निकलवाए और फिर वापस घर आने के लिए मैं बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार करने लगा। लेकिन तभी मेरे आगे एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से 2 लोग निकले। मुझे लगा कि शायद वो कोई रास्ता या पता पूछना चाहते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर धकेल लिया और फिर मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ लेकर गए। उन लोगों ने मुझे नशे का इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से मैं होश में होते हुए भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं एक टॉयलेट में लॉक था। मुझे नहीं पता कि मैं पिछले कितने टाइम से वहां पर इसी हालत में पड़ा था। फिर एक आदमी आया और वो मुझे उठाकर एक रूम में ले गया। वहां उसने मुझे जमकर पीटा और मेरी जेब से मेरे सारे पैसे और मेरा एटीएम कार्ड निकाल लिया। फिर उन लोगों ने मुझसे मेरा एटीएम पिन पूछा तो मैंने डर के मारे वो भी बता दिया। फिर उन्होंने शायद मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लिए। फिर वो लोग मुझे रोज मारते थे और हर रोज मुझे नशे का इंजेक्शन देते थे और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वो लोग आए और मुझे एक कार में डालकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए, जहां पर उन्होंने मुझसे पूरा दिन काम करवाया और फिर शाम को खाना खिलाकर वापस उसी कमरे में लॉक करके चले गए। वो लोग शायद साउथ इंडियन थे और वहीं की कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहे थे जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अब कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो लोग मुझसे काम करवाते रहे और फिर शाम को खाना खिलाकर नशे का इंजेक्शन देकर उसी रूम में बंद कर जाते। अब जिस समय उधर महावीर के साथ इतना टॉर्चर हो रहा था, उसी समय में इधर महावीर के घर वाले भी उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में गए। लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए उनका केस ही दर्ज करने से मना कर दिया कि वो शायद अपनी मर्जी से कहीं भाग गया होगा और कुछ ही दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन वो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन महावीर का कोई अता पता नहीं चला। महावीर को वो लोग जो नशे का डेली डोज देते थे, उसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने घर, अपना शहर और यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल गया। उसके दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और उसने मान लिया था कि अब शायद यही उसका भाग्य है। लेकिन कई महीनों तक लगातार ड्रग की डोज लेने के बाद अब धीरे धीरे महावीर इसका आदी होने लगा था। इसलिए अब उस पर वो डोज ज्यादा असर नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी।
अब एक दिन जब रात को वो लोग महावीर को नशे की डोज देकर उसके कमरे में लॉक करके चले गए तो वो रात को वहां से भाग गया। थोड़ी दूर भागने के बाद उसे एक रेलवे ट्रैक दिखाई दिया तो वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ भागने लगा और ऐसा करके वो जल्दी ही एक नियर बाय रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी ट्रेन कहां जाएगी, इसलिए वो रैंडमली एक ट्रेन में चढ़ गया और फिर वो कई दिनों तक ऐसे ही एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन बदलता रहा और ऐसा करते करते वो साउथ इंडिया के किसी जगह से बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसको जगह और इन जगहों के नाम कुछ जाने पहचाने से लगे। अब उसे इन लोगों की भाषा भी समझ आ रही थी तो वो उन लोगों से पूछ कर कानपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। उसकी इस पूरी जर्नी में वो लोगों से भीख मांग कर अपना पेट भरता रहा और जब वो कानपुर पहुंचा तो उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी और इसी प्यास की वजह से वहां के रेलवे पुलिस अधिकारी उस तक पहुंच पाए। अब महावीर की पूरी कहानी सुनने के बाद उसे पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें अपने घर का पता बताओ, लेकिन महावीर को अपने घर का पता याद नहीं था। फिर जब दिमाग पर काफी जोर डाला तो उसे एक फोन नंबर याद आया जो कि उसके एक कजिन रविंद्र का था। अब पुलिस ने जल्दी से उस नंबर पर रविंद्र को फोन लगाया और रविंद्र से पूछा कि क्या वो महावीर नाम के किसी शख्स को जानता है। तो रविंद्र ने बताया कि हाँ, ये मेरा एक कजिन था जो पिछले 1 साल से लापता है। इसके बाद पुलिस ने वीडियो कॉल करके जब रविंद्र को महावीर की शक्ल दिखाई तो उसने उसे पहचान लिया। इसके बाद रविंद्र महावीर की पूरी फैमिली को लेकर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उन्होंने तो ये मान लिया था कि शायद महावीर के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है और वो शायद अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन आज उनका बेटा उनके सामने खड़ा था, इसलिए उनकी आंखों से खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। दोस्तों, अब महावीर तो अपने परिवार के पास पहुंच चुका था, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि उसको किसने और क्यों किडनैप किया था। तो ये थी महावीर की सच्ची कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।